हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्विक रिवीजन में आप सभी का वेलकम है। तो हम सीरीज़ हमारी शुरू है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड क्लास 12 लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी भी लिक्विड कॉलम को अगर किसी वाटर के वेसल में या किसी लिक्विड के वेसल में अगर हम एंटर कराते हैं तो उस लिक्विड कॉलम के वजह से उस पर कितना प्रेशर पूरे लिक्विड पे एग्जर्ट होगा वो हमने देखा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि उस लिक्विड कॉलम को अगर हम एंटर करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर हाइट पे, उस लिक्विड कॉलम के हाइट के वजह से कितना प्रेशर ऑन अ पर्टिकुलर लाइंस ऑन अ पर्टिकुलर हाइट पे होगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास तीन सिचुएशंस है कि सिलेंडर, अगर एक इमेजिनरी सिलेंडर पूरी तरीके से अगर बीच में कहीं पे तो भी रुक जाता है तो उसकी वजह से पर्टिकुलर लाइंस पे कितना प्रेशर होगा। यहाँ पे ऑन द सरफेस के नीचे था, यहाँ पे ऑन द सरफेस अगर एक पार्ट है तो वहाँ पे कितना प्रेशर रहेगा, और अबाव द सरफेस अगर सिलेंडर रहता है, अगर उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है लिक्विड से तो उसकी वजह से इस लिक्विड के लेयर पे कितना प्रेशर रहेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेशर ड्यू टू इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड, इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड की वजह से इस पर्टिकुलर लाइंस पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना प्रेशर रहेगा वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इस कंटेनर में, लिक्विड वेसल में इस सिलेंडर को, इमेजिनरी सिलेंडर को डाल दिया। तो यहाँ पे वह कहीं पे तो भी जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जिस पे लगने वाले सारे फोर्सेस कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो एक सिचुएशन में आपको देना चाहूँगा कि अगर हमने एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला और हम उसके ऊपर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे और उसके नीचे से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे, तो बताओ वो बॉल कहाँ जाएगा? सोचो। गलत, वो बॉल जो है वो नीचे जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन से फोर्स लगाने के बाद ऊपर से 10 न्यूटन लगेगा, नीचे से 10 न्यूटन लगेगा, वो 10 न्यूटन तो बैलेंस हो जाएगा भाई, लेकिन उसके वेट के वजह से वह बॉल जो है नीचे गिरेगा। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी हमें वही सिचुएशन जो है वो देखनी है कि यह सिलेंडर जो है वह इस पॉइंट पे रुक तो गया, लेकिन इस पे कौन से फोर्स लगे जिस वजह से वो बैलेंस हुआ है। तो देखो, ऊपर से ये जो लिक्विड कॉलम के ऊपर का जो लिक्विड है, यह लिक्विड के वजह से इसके ऊपर साइड पे, सरफेस पे F1 फोर्स लगेगा। यह नीचे का जो लिक्विड है उसके वजह से इस पे F2 फोर्स लगेगा। और सर बाकी का? अरे तो ये फोर्स लगाएंगे तो इधर से बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ हम इस लिक्विड को कंसिडर नहीं करते, राइट। तो अब F1 ऊपर से लगा, F2 नीचे से लगा, तो क्या F1 को F2 ने बैलेंस किया? जी बिल्कुल नहीं, F1 को F2 ने बैलेंस नहीं किया। F2 ने F1 और उसका वेट mg को बैलेंस किया, इसलिए वह उस समय में उस पोजीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F1 और mg यह दोनों मिला के किसको बैलेंस कर रहे हैं? F2 को बैलेंस कर रहे हैं। यस, लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा चीज़ पता होनी चाहिए कि इस बॉटम टॉप सरफेस पे P1 प्रेशर है, बॉटम सरफेस पे P2 प्रेशर है, और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं x1 डिस्टेंस, या मेजरमेंट के लिए रेफरेंस लेते हैं x1 का, और यहाँ पे x2 का। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि x1 जो है वह x2 से बड़ा है, तो x1 से नीचे नीचे आएंगे तो नंबर्स कम होंगे, और इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x1 माइनस x2 अगर हम लेंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। करेक्ट है, x1 माइनस x2 अगर हम लेंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। यस, अब हम क्या करेंगे, हमें इसका इक्वेशन बनाना है कि इस लेयर पे ये प्रेशर कितना होगा। इस लेयर पे देखो, हमें इस लेयर पे प्रेशर निकालना है, तो x1 से लेकर x2 तक ये हाइट h है और P2 प्रेशर हमें निकालना है। तो यार पहले हम फोर्सेस को कर देते हैं इक्वल, तो ये हमें मिल जाएगा F2 इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा? F1 प्लस mg। यस, वेरी गुड। तो यह इक्वेशन हम रोटेशनल डायनामिक में भी बैलेंस करना सीख चुके हैं, और यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगी कि F2 को किसने बैलेंस किया? F1 प्लस mg ने दोनों मिलके बैलेंस किया। अब यहाँ पे m मास क्या होगा? तो मास के लिए भी हमने पढ़ा है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। F2 क्या होगा और F1 क्या होगा, इसके लिए भी हमने पढ़ा है। तो पहले तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है,
यस परपेंडिकुलर फोर्स, यस यस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, जिसको हम फोर्स अपॉन एरिया बोलेंगे. सो देयरफॉर P1 देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया. तो इसी वजह से फोर्स 1 क्या होगा यार, प्रेशर 1 इनटू एरिया 1 होगा. क्या बिल्कुल लिख सकते हो एरिया 1 एरिया 2, लेकिन एरिया 1 भी सेम है ना, ये एरिया भी सेम है और ये एरिया भी सेम है, तो दोनों एरिया सेम होने के कारण हम उसको सिर्फ ए लिखे तो भी चलेगा. यस, तो इसी तरीके से F2 भी क्या हो जाएगा, P2 इंटू ए. ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. और इसी के पहले हम क्या करेंगे, मास भी निकालेंगे. तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. और वॉल्यूम क्या होता है, यस वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सर एरिया इंटू उस सिलेंडर की हाइट. यस सिंपल. तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं F2 के जगह हम क्या पुट करेंगे, P2 इंटू ए इज इक्वल्स टू F1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, P1 इंटू ए प्लस हम mg के जगह, m के जगह क्या पुट करेंगे, रो ए एच इंटू जी, जैसे का वैसा. राइट, तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो एच जी. सो दिस इज अवर इक्वेशन फॉर प्रेशर. तो ये हमारे लिए प्रेशर का इक्वेशन बना. लेकिन ये कौन सा प्रेशर है भाई, दिस इज द इनसाइड प्रेशर, है ना, इनसाइड प्रेशर एट हाइट h, वेयर h इक्वल्स टू x1 माइनस x2. तो आप यहाँ पे h के जगह x1 माइनस x2 भी पुट कर सकते हो. राइट, ओके. सो ये तो हो गया प्रेशर ड्यू टू इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड इनसाइड लिक्विड, है ना. तो अब हम करेंगे कि अगर सिलेंडर ऑन द सरफेस हो तो क्या होगा. तो यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि यार P2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, यस P1 प्लस रो x1 माइनस x2. तो इसको हम h और g ही लिख देते हैं. तो यहाँ पे देखिए P1 की वैल्यू क्या है, P1 है P0 हियर. यस P1 इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन दे देते हैं 4. P1 इज इक्वल्स टू P0 and P2 is equals to P. So put in equation 4. So therefore हमें मिलेगा P2 is P is equals to P1 is P0 plus rho H G. तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉलम विच इज जस्ट टचिंग द सरफेस. तो इस सरफेस पे सबसे, अगर हम किसी हाइट पे यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट लगते हैं जो कि इससे कनेक्टेड है, तो यह P1 जो है ऊपर का जो सरफेस रहेगा उस पर कौन सा प्रेशर रहेगा यार, एयर है ना. तो प्रेशर P1 को हम P0 क्यों लिखे, क्योंकि P0 को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. यस, तो यहाँ पे ऊपर कोई सरफेस पे जो प्रेशर होगा वह एटमॉस्फेयर का होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की एयर इस लिक्विड सरफेस पे है, इसलिए हमने इसको बोल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और नीचे P2 को फिर हमने P कंसिडर कर दिया, तो हमें इक्वेशन ये मिला. अब यह इक्वेशन जो हमें मिला, इक्वेशन नंबर 5, यह इक्वेशन नंबर 5 हमें बोलता है दिस इज यस एब्सोल्यूट प्रेशर. दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर. भाई एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट प्रेशर, कि अगर सरफेस से कनेक्टेड कोई ही ऑब्जेक्ट आप लिक्विड में एंटर करते हो तो इस प्रेशर को रेफरेंस प्रेशर कहा जाएगा. यस बिल्कुल, रेफरेंस प्रेशर कहा जाएगा. रेफरेंस मतलब क्या, कि इसके नीचे प्रेशर बढ़ते बढ़ते जाएगा, इस एब्सोल्यूट प्रेशर के नीचे प्रेशर बढ़ते बढ़ते जाएगा अगर हाइट बढ़ाओगे, और ऊपर अगर लेके जाते हो तो प्रेशर कम कम होते जाएगा. क्यों यार, देखो अगर हम बिलो द सरफेस पॉजिटिव H ले रहे हैं तो अबाव द सरफेस हमें नेगेटिव H ही लेना पड़ेगा यार. यस,
थ्योरी क्या कहती है कि एक रेफरेंस पॉइंट आपने ले लिया, दिस इज x1 इज रेफरेंस पॉइंट, तो बिलो द सरफेस अगर पॉजिटिव एच ले लिया तो अबव द सरफेस हमें नेगेटिव एच ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर तो हमें मिल गया है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे पता चलेगी कि P माइनस, अगर हम इसको यहाँ लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस P0, तो यहाँ पे बचेगा रो एच की जगह आप x1 माइनस x2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज कॉल्ड, दिस इज यस Gauss pressure. Very good. This is Gauss pressure. So what is Gauss pressure? It is the difference between absolute pressure and atmospheric pressure. Yes, this is the difference between absolute pressure and atmospheric pressure. So difference between absolute and atmospheric pressure is called Gauss pressure. तो यह प्रेशर को हम कहेंगे गॉस प्रेशर, जो कि हमने पहले ही ड्यू टू लिक्विड कॉलम इनसाइड अ लिक्विड वेसल यही प्रेशर हमने निकाला था, तो इसी को हम कहेंगे गॉस प्रेशर। सो डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड रो एच जी। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह कम है दूसरे प्रेशर से, तो यहाँ पे गॉस प्रेशर रहेगा, वैक्यूम रहेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है तब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिस इज कॉल्ड गॉस प्रेशर। यहाँ पे हम देखेंगे चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू हाइट, कि अगर हमने इस रेफरेंस पॉइंट से इस एब्सोल्यूट प्रेशर से ऊपर ले गए तो क्या होगा प्रेशर के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें माइनस एच लेना पड़ेगा। P1 के जगह पे हम लेंगे P0, P2 के जगह हम लेंगे P, और H के जगह हम लेंगे माइनस एच, राइट। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो डेंसिटी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सारी लिक्विड की डेंसिटी है, ये भी लिक्विड की डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पे अब जो होगा ये होगा, क्या होगा, एयर होगा, तो यहाँ पे डेंसिटी भी कौन सी होगी, एयर की डेंसिटी होगी, इसलिए डेंसिटी की जगह मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ एयर। सो देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो जाएगा यार, बस प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, इतना इजी तो था। सो देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन 4, P2 क्या होगा, P इज इक्वल्स टू P1 क्या होगा, P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो मतलब रो एयर, H माइनस एच, और G तो हमेशा लगता ही है, राइट। सो इट इज P इज इक्वल्स टू P0 प्लस माइनस बिकम्स माइनस रो एयर इंटू H इंटू G। So this is the pressure on the surface due to the air column which is above the surface, right? It is at a height h above the surface. इसको हम डेप्थ बोलेंगे, इसको हाइट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं।